हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन में। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का क्लास है परसेंटेज का पार्ट 3। आज कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लिए गए हैं, वैसे क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम में बहुत बार बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके परसेंटेज के 50% कंप्लीट हो जाएंगे। और चीज़ें जानने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा ताकि हर एक क्वेश्चन को आप जज कर सके कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग चीज़ों को नोट करके रखिएगा ताकि दोबारा वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और जिनसे नहीं बनेगा उसके लिए तो मैं हूँ आपको सिखाने के लिए अंत तक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, पढ़ के जज कीजिएगा आप लोग बन सकता है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। यदि किसी संख्या का 66.2/3% स्वयं के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 3900 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यदि किसी संख्या का 66.2/3% 66.2/3% है ना को स्वयं के साथ जोड़ा जाता है तो क्या परिणाम आता है, 3900 परिणाम आया था। परिणाम कितना हो जाता है, 3900। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 66.2/3% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2/3। इस बहुत बेसिक क्लास मैंने आपको फर्स्ट क्लास दे दिया है कि इसको हम लोग 66.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 2/3। अब कैसे किए थोड़ा देख लीजिए आप लोग, है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 में 2 करेंगे 200 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे 3 आ जाएगा। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2/3। यही मैंने किया है, 2/3 सिर्फ लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो भिन्न है स्वयं के साथ जोड़ा जाता है। 3 में 2 को ऐड करेंगे, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। स्वयं के साथ जोड़ दिए ना। अब मूल संख्या ज्ञात करना है, मूल संख्या यही है, ये मूल संख्या है आपका, यही मूल संख्या निकालना है। अब जोड़ने के बाद स्वयं के साथ जोड़ा जाता है तो कितना आता है, तो 3900 आ जाता है। तो 5 का रिजल्ट कह सकते हैं, 5 का मतलब 3900 हो गया। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, 5 8 40 हो गया, 1 0 आ जाएगा, 780 हो गया 1 का रिजल्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल संख्या, मूल मतलब 3 है ना, तो 3 का रिजल्ट क्या होगा ये बताना है। तो 3 का मतलब कर दिए, 3 से गुना कर दिए इसको, 780 में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2340 आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने कितनी अच्छी तरह से आपको समझाया है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से, ये भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं आपको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 6.2/3% स्वयं के साथ घटाया जाता है। अब यहाँ ध्यान से बजिएगा, यहाँ घटाने वाला क्वेश्चन है, इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जोड़ने वाला क्वेश्चन था, यहाँ घटाने वाला क्वेश्चन है। 6.2/3% स्वयं के साथ घटाया जाता है तो परिणाम 5670 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़कर समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है फिर से मैं समझा देता हूँ, लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 6.2/3% स्वयं के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। स्वयं के साथ क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ 6.2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/15। अब 1/15 कैसे कर दिए भैया, तो देखिए कैसे कर दिए हम लोग 1/15। 1/15 कैसे कर दिए, गुना कर दीजिए, 6 3 18 2 कितना हो जाएगा, 20। 20/3 कर देंगे। अब प्रतिशत की साइन को हटाएंगे, नीचे आएगा 100, 20 25 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 25 15 आ गया। यही कर दिए। सिर्फ 6.2/3% को क्या लिख सकते हैं हम लोग भिन्न में, 1/15 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसको इस दोनों संख्या को घटाया जाए तो कितना हो जाता है, घटाने पर 5670 हो जाता है। तो 15 में से 1 घटाना है, 15 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। इसी 14 का रिजल्ट दिया हुआ है 5670। तो 1 का रिजल्ट कितना होगा, तो 1 का रिजल्ट होगा, यहाँ से निकाल देंगे, है ना। तो कितना, 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 25 70 मतलब 405 हो जाएगा। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितना होगा, तो मूल संख्या यही तो है, यही नीचे वाला मूल संख्या कहलाता है, ठीक है। ये मूल संख्या है। तो मूल संख्या कितना है, 15। 15 से है ना गुना कर देंगे, 15
गुना 405, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 6075 आपका आंसर निकल कर ये भी आ गया। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, और मॉडरेट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं कि यदि आयत की लंबाई, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, हर एक क्वेश्चन आप देखकर पढ़कर समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे एसएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो इससे बढ़िया क्वेश्चन उसके पूछने के लिए और कोई नहीं हो सकता। ये इतना क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है कि रिपीट होता ही है क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक याद, ये क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की लंबाई 44.4/9% से बढ़ जाती है, यदि आयत की लंबाई 44.4/9 से बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 11.1/9 से कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यही बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। लंबाई में कितना बढ़ जा रहा है, तो लंबाई में बढ़ जा रहा है 44.2/4/9% से बढ़ जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है। और चौड़ाई में क्या हो जा रहा है, तो चौड़ाई में 11.1/9% से घट जा रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा, यही कह रहा है ना निकालने के लिए। तो इसको 44.4/9% को हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने बता रखा है, तो नहीं देखे हैं जाकर के चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए आप लोग पार्ट 3 को, बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो 44.4/9% क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चौड़ाई है कितना, 11.1/9% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो 1/9 लिख सकते हैं। कैसे किए, चलिए दिखा देते कैसे किए, है ना। यहाँ इसको गुना करेंगे, गुना करके इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 400/9 हो जाएगा। और प्रतिशत को हटाएंगे, 00 कैंसिल हो जाएगा, 4/9, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे किए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए इसको भी कैसे किए, 11×9 और एक कितना होता है, 100/9 कर देंगे और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, कैंसिल कर दिए, 1/9 आएगा, यही तो लिखे हैं हम। ठीक है, 1/9 लिखे, तो ये चीज़ समझ में आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, तो ये तो बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, लंबाई इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, चौड़ाई क्या कर रहा है, घट रहा है। हाँ, तो एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और एरिया, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और एरिया, यही ना कर रहा है। तो लंबाई ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो मूल नीचे वाला क्या होता है, मूल संख्या होता है, नीचे वाला मूल संख्या होता है। पहले 9 था, ये है ना, 9 से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, 9 पहले 9 था, 9 से 4 बढ़ गया, तो 9 में 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब 13 हो गया लंबाई। और चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई में घट रहा है ना, कम हो जा रहा है। तो पहले कितना था, ये मूल संख्या ना, पहले 9 था, अब घट जा रहा है, 1 से घट जा रहा है, कितना हो जाएगा, 8 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। और एरिया क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई से को गुना कर देते हैं, वही तो एरिया निकलता है। तो 9 9 कितना होता है, एरिया 81 आ जाएगा इसका अगर एरिया निकाल लेंगे 13 8 104 हो जाएगा। ये एरिया निकल कर आ गया, ये एरिया निकल कर आ गया, तो कितना ज़्यादा हो गया है एरिया, पहले तो 81 था, अब बढ़कर हो गया 104, तो कितना ज़्यादा हो गया, तो 23 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत में कितना ज़्यादा हो गया ये, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 23 ज़्यादा हुआ है, तो कहाँ से ज़्यादा हुआ है, तो पहले वाले संख्या से ज़्यादा हुआ है, पहले वाले एरिया से ज़्यादा हुआ है ना। तो पहले वाले एरिया से ज़्यादा हुआ, इसको नीचे लिख देंगे और गुना 100% कर देंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना, 28% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो समझ में आप लोग को अच्छी तरह से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से क्वेश्चन को। एक विक्रेता 60% सेब बेचता है, एक विक्रेता क्या करता है, 60% सेब बेचता है। और इस ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% मानकर चलना होगा। ठीक है, तो एक विक्रेता 60% सेब बेचता है जो उसके पास था और शेष का 15% क्या कर देता है, फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और बाकी को फिर से फेंक देता है,
तो विक्रेता ने कुल कितने सेव प्रतिशत फेंके, कितने सेव प्रतिशत है ना फेंक दिए, यही बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको तो दिया हुआ होगा कि क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टिंग मानकर हम लोग को चलना है 100%। क्या मानकर चलना है 100%। और 100% में क्या किया है, तो 100% में 60% सेव बेचता है। 100% का 60% अगर पूछा जाए तो 60% तो 60 हो जाता है। ठीक है, 60% 60 हो जाता है, तो 60 क्या कर दिया, बेच दिया वो, है ना, 60 बेच दिया। और क्या उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ना, तो और शेष का 15%, शेष कितना होगा, 100% में 60 तो बेच दिया, तो बच कितना गया, बच गया कितना, 40 बच गया, 40 शेष बच गया। अब शेष का आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 15% फेंक देता है। अगर इसका हम 15% निकालें तो 15% इसका क्या होगा, इसका 15%, तो 40 का 10% 4 होता है, 40 का 10% 4 होता है, 5% करेंगे तो 4 का आधा 2 हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया, कितना हो गया 6, 40 का 15% 6 हो गया। क्या कर दिया, ये फेंक दिया, 40 का 15% फेंक दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अगले दिन वो शेष का 50% बेचता है, अगले दिन वो शेष का, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बच गया 40 में 6 को फेंक दिया, तो बच कितना गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 34। तो शेष का अगले दिन क्या करता है, बेच देता है। जो शेष बचेगा इसका अगले दिन क्या कर दिया, बेच दिया। शेष का अगले दिन आधा 50% बेच दिया, 50% बेच दिया, तो 50% इसका आधा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 को बेच दिया। ठीक है, 17 को बेच दिया। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 को बेच दिया, बाकी को फेंक देता है ना। बाकी कितना बच गया, तो 17 तो यहाँ आ गया, बेच दिया तो बच गया 34 में 17 यहाँ आ गया, तो 17 भी यहाँ बचेगा, जो बच जाएगा उसको फेंक दिया, 17 को फेंक दिया। ठीक है, ये फेंक दिया। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रेता ने कुल कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 17, फेंकने वाला यहाँ 17 डाटा है, यहाँ 6 है, तो 6 और 17 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17 और 6, 17 6 23% जो है वो सेब फेंक दिया। क्लियर आपको होगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट चले, ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, हर एक को समझ में आएगा आप लोग, है ना। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, ताकि सभी जितने भी देख रहे हैं सभी भाई बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। मैं क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि ताजे फल में 60% पानी, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, कि यदि ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है तो बताना है, तो बताएं कि 75 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं, कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, ताज़ा फल, ताजे फल और सूखे फल, ताजे फल और सूखे फल, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है, ताजे फल और सूखे फल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ताजे फल में पानी का प्रतिशत कितना है, तो ताजे फल में पानी का प्रतिशत 68% है। पानी का प्रतिशत कितना, 68% है। तो 68% क्या है, पानी है, तो जो बच जाएगा तो माल तो बच जाएगा ना, उसका फल बचेगा ना, कितना बचेगा, 60। ताजे फल में अगर 68% पानी है तो माल कितना बच जाएगा, तो माल बच जाएगा कितना, 32%, है ना। कितना बचेगा, 32% फल बच जाएगा। क्या बचेगा, फल बच जाएगा। अब सूखे फल में चलते हैं। सूखे फल में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सूखे फल में कितने प्रतिशत है पानी, तो 20%। पानी यहाँ कितना है, 20%। सूखे फल में पानी कितने हैं, 20%, तो यहाँ भी तो माल बचेगा, यहाँ फल कितना बचेगा, 80%। 80% बच जाएगा, तो फल बच जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 75 केजी ताजे फल से, 75 केजी ताजे फल का दिया हुआ है 75 केजी, कि 75 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 75 केजी ताजे फल से, तो फल तो ये है, इसका फल से इसका फल का कितना केजी बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया हो क्वेश्चन को। यहाँ से फल निकाल लेते हैं, तो 75 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से 32 इसका फल दिया हुआ, बट प्रतिशत हटाते हैं 100 नीचे आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ इधर का निकालना है, आपका इधर का फल का निकालना है, तो इधर फल पता नहीं ना है, तो इसको 1 से मान लेते हैं, है ना। तो फल दिया हुआ कितना, 80%,
80%। अच्छा, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे कितना आता है 100 आता है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है ना एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 16 × 5 = 80 और 16 दूनी 32। उसके बाद 5 से काट दीजिए, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया 15 दूना 30 kg। 75 kg ताजे फल से सूखे फल कितने बना सकते हैं, 30 kg। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर क्या क्वेश्चन कहता है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और चीज़ों को नोट करके रखिएगा ताकि दोबारा वीडियो को खोलने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, समझ में आएगा आप लोगों को सबको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में, यदि दो पार्टी, क्वेश्चन समझ ध्यान समझिए, क्वेश्चन बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे पड़े हुए हैं। उसी क्वेश्चन को मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग जब बुक बनाओगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपके पास, आप उसको सॉल्व बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं कि यदि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए ने कुल वोटों का 12% पार्टी बी से अधिक हासिल किया है ना। अगर पार्टी बी को 1,32,000 है ना वोट मिले हैं, तो पार्टी बी को कितने वोटों से चुनाव जो है हार गया पार्टी बी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितने पार्टी, इसमें पार्टी दो है, पार्टी ए है और पार्टी बी है, पार्टी ए और पार्टी बी, पार्टी बी। जो वोटों की संख्या होगा तो पहले तो 100% में होगा, 100% में होगा दोनों को मिलाकर। ठीक है, दोनों मिलाकर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि यदि दो पार्टी द्वारा लड़े के चुनाव में पार्टी ए ने कुल वोटों का 12% पार्टी बी से अधिक हासिल किया, तो मान लीजिए दोनों को है ना एक वोट मिला है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टी बी से पार्टी ए को 12% वोट अधिक मिले हैं, तो इसको तो कम मिला होगा ना, इसको कम मिला तब तो इसको ज़्यादा मिला, तो इसको कम मिला मतलब कि 12% कम मिला इसको। अब यही दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों को मिला देंगे तो 100% के बराबर होगा ना, ये दोनों को मिला देंगे तो 100% के बराबर होगा। मतलब कि x + x - 12% को ऐड कर देंगे तो यही तो 100% के बराबर होगा। पूरा क्या है तो 100% है दोनों मिला करके वोटों की संख्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x - 12% बराबर 100%। ठीक है, अब 12% माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो 100 + 12 कर देंगे 112%, मतलब 2x बराबर 112%। तो x बराबर यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 56% x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है 56% आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ दिया x का वैल्यू 56%, मतलब पार्टी ए जो है, पार्टी ए कितना वोट प्राप्त किया है, तो 56% ये वोट प्राप्त किया है। ठीक है, ये 56% वोट प्राप्त किया है। अब पार्टी बी कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया है और वो क्या हो गया, हार भी गया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत किया है, तो 56 में से 12 को घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 44%। 44% वोट ये प्राप्त किया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टी बी को कुल वोट मिले हैं, कितने मिले, 1,32,000 वोट मिले हैं पार्टी बी। तो पार्टी बी का कितना है 44 है, तो कह सकते हैं 44 का रिजल्ट कितना हो 1,32,000 होगा। 44 का रिजल्ट कितना होगा 1,32,000 होगा। तो एक काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो 44 दिया होता है 132, यहाँ 3,000 आ गया, मतलब एक का रिजल्ट 3,000 आ गया। तो है ना, तो कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन के पार्टी बी कितने प्रतिशत वोटों से हार गया, मतलब कि पार्टी ए तो 56% लाया है और पार्टी बी कितना 44% लाया है, तो कितने प्रतिशत वोटों से हार गया, तो कितना प्रतिशत कम है इसमें, कितना प्रतिशत का अंतर है, तो 12% का अंतर है ना। तो 12% का अंतर है, तो 12 का रिजल्ट निकाल देंगे, 12% कितना हो जाएगा, 12 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 44% का है, 1% का है, 12% कितना हो जाएगा, तो 12 × 3,000 कर देंगे, तो 12 × 36,000 वोटों से पार्टी बी जो है हार गया। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा।
वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि हमें उत्साह मिलता रहे और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का प्रयास में लगा रहूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि राजू ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया। राजू है, दो दोस्त हैं राजू और श्याम, है ना। तो राजू ने क्या किया, राजू अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो गया, 25 अंक से फेल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा कि जबकि श्याम ने उसी परीक्षा में कुल अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो बताना है कि राजू जो है, राजू को परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। राजू को परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोनों को मार्क्स मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। तो बताना सिर्फ राजू को कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पर बनाता हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। दो दोस्त है राजू, एक राजू है और दूसरा क्या श्याम है। राजू को क्या मिला है कि 30% क्या किया, अंक प्राप्त किया है। राजू 30% अंक प्राप्त किया है और कितने अंक से फेल हो गया है, तो 25 अंक से फेल हो गया है। ठीक है, तो अगर इसको हम 25 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अगर इसको हम 25 अंक दे दिए, है ना, तो ये डाटा क्या चीज़ का हो जाएगा, पास का हो जाएगा। अब लो राजू को पास कर दिए। ठीक है, राजू को पास कर दिए, फिर भी हमको नंबर में पता नहीं है, वही तो नंबर में निकालना है कि राजू को कितना अंक चाहिए कि वो पास हो जाए। ठीक है, चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब श्याम के बारे में हम लोग चलते हैं। श्याम के बारे में कह रहा है क्वेश्चन, श्याम के बारे में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्याम ने उसी परीक्षा में कुल अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। कुल अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक किया। ये जो है 40% उत्तीर्ण अंक से, जितना उत्तीर्ण अंक के लिए चाहिए उससे भी 25% अधिक है। ये 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% से अधिक। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो पहले तो 4 था, ठीक है, अब 4 से भी 1 ज़्यादा हुआ तो 40% आया। 4 से 1 ज़्यादा हुआ, 5 हुआ, तो यही तो दिया हुआ है कि 40% वो लाया है अंक। ठीक है, तो कह सकते हैं 5 का रिजल्ट कितना हुआ, 40 हो गया। 5 का रिजल्ट 40%, तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5 8 4 8% हो जाएगा। अब यही तो है, पहले कितना स्टार्टिंग था इसका, ये मूल संख्या है ना, तो इसी 4 का रिजल्ट कितना होगा, तो 4 का हो जाएगा 8 चौका 32% आपका ये हो गया। 4 का इसका कितना हो गया टोटल, 4 का कितना 32% हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि राजू को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। प्रतिशत में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत में दिया हुआ है, पर कितना अंक चाहिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो राजू का कितना है, तो राजू का है कि 30% और प्लस 25 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो डाटा इसका पास का डाटा है। ये नीचे वाला जो डाटा था ये पास का डाटा था। जो श्याम है ये पास का डाटा है, पास से भी तो ज़्यादा 25% लाया। 1 का मतलब 25% ही हुआ, है ना। 4 के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो 25% है ना, 4 के सापेक्ष में 1/4 ही होगा। ठीक है, तो 1/4, 1 बढ़ा तो तब तो हुआ 5, ये हुआ। तो पहले तो पास के लिए कितना लाना था, तो 4 लाना था, तो 4 का रिजल्ट कितना था, 32%। तो हम कह सकते हैं ये भी डाटा दिया हुआ पास का, ये डाटा पास का है और ये भी डाटा पास का है। अच्छा, दोनों इक्वल करें यहाँ पर, तो दोनों को इक्वल करते हैं, कितना हो गया 32%। दोनों इक्वल करेंगे तो 32%। अब इस 30 को प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 30 घटा देंगे, कितना 2% बच जाएगा। तो 2% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 2% का वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, तो सिर्फ अंक पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए 32% चाहिए ना। तो इसको क्या करें, 32 बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, है ना, 32 बनाने के लिए, पास होने के लिए राजू कितने चाहिए, 32% चाहिए, क्योंकि जो श्याम है, श्याम को कितना चाहिए था, 4 का रिजल्ट कितना आया था, 32 आया था, तो 32% चाहिए ना हमको पास होने के लिए। तो 32 करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 2 का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पास करना है ना, तो पास करने के लिए क्या चाहिए, तो पास करने के लिए 32 चाहिए। तो 32 को कैसे बनाएंगे, तो 16 से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 16 से गुना कर देंगे तो लो 32 हो गया, मतलब कि राजू पास हो गया,
है ना, राजू पास हो गया, तो इसको है ना, तो अंक में कितना चाहिए नंबर, यही तो बताना है। तो यहाँ जब 16 से किए हैं तो यहाँ भी तो 16 से करेंगे, तो इसको 16 से करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 अंक चाहिए राजू को पास होने के लिए। ठीक है, तो आप लोग चीज़ें अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आज के लिए इतना ही करते हैं। कल कुछ और क्वेश्चन होंगे, बेहतर क्वेश्चन होंगे, इससे है ना कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग है ना चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।